शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से और पूरी कायनात में सबसे पहला जो गुनाह सर्द हुआ, जो गलती की गई, और वो अल्लाह तबारक व तआला को इतनी नापसंद है कि इंसान उसको अपने वहमो ख्याल में भी नहीं ला सकता कि इतनी नापसंद होगी। बाज़ लोग सोचते हैं कि शायद ज़िना ही सबसे बड़ा गुनाह है, चोरी सबसे बड़ा गुनाह है, बदकारी सबसे बड़ा गुनाह है, शराब नोशी, ये गुनाह अपनी जगह बड़े हैं और इनसे बचना निहायत ज़रूरी। लेकिन इनके अलावा एक और गुनाह ऐसा है जो हुआ भी सबसे पहले और अल्लाह को नापसंद भी बहुत ज़्यादा है कि बिल्कुल अल्लाह इसको पसंद नहीं करते। नाराज़गी भी इसके ऊपर अल्लाह की बहुत है। करने वाले का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। वो गुनाह जो अल्लाह को नापसंद है और जिस पे अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ भी आती है, अल्लाह नाराज़ भी होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उस गुनाह से बचने की तलकीन फरमाई। कुरान पाक में भी उसका ज़िक्र है। उस गुनाह को आम ज़ुबान में, आम माशरे में, आम बोलचाल में हम लोग घमंड का नाम देते हैं, तकब्बुर का नाम देते हैं। तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया तो ये वाक़े का जिक्र कुरान पाक में है। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, तो इब्लीस जो था, अब ये इब्लीस नाम हमें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि इसके साथ गुनाहों की दास्तान जुड़ी हुई है। अगर ये नेक होता तो हम इसी को अच्छा समझने लगते। तो इब्लीस ने नऊज़ बिल्लाह तकब्बुर किया, अपने घमंड का इजहार किया कि अल्लाह मैं तो इससे आला हूं। अच्छा भाई, तू आला कैसे है? कुरान पाक ने उसका जिक्र किया, तू आला कैसे? कहें अल्लाह मुझे तो आग से पैदा किया गया है और ये मिट्टी से बनाया गया है, तो मैं तो इससे आला हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात से नाराज हो गए कि खालिक मैं हूं, मालिक मैं हूं, बनाने वाला मैं हूं, जिंदगी देने वाला मैं हूं। ये तुमने अपने पास से कैसे तय कर लिया कि आग से पैदा हुई मखलूक ज्यादा इज्जतदार है या मिट्टी से पैदा हुई मखलूक ज्यादा इज्जतदार है? इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अब इतनी सी गलती थी, उसने तो समझा होगा कि ये कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं है, कोई चोरी तो नहीं करने लगा, डाका तो नहीं डालने लगा, बेईमानी तो नहीं करने लगा, अल्लाह की वहदानियत का इनकार तो नहीं मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ तकब्बुर में आके अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को ना माना और गरूर कर लिया अपने आप पर,
कुरान पाक में उसके लफ्ज दर्ज हैं कि कहने लगा कि मैं तो इससे आला हूं। अब जब अपने आप को आला समझने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो वहां से उसको धुतकारा है, वहां से जो निकाला है, तो फिर फरिश्तों की मजलिस में से भी गया, सरदारी भी गई, इज्जत भी गई, रियाजतें भी गई, नमाजें भी गई, सारा का सारा हुस्न भी गया, इखलाक भी गया, किरदार भी गया, और हुक्म हो गया कि क़यामत वाले दिन तक ऐसे ही रहेगा तू। इंसान को बनाने का जिक्र है ना कुरान पाक में, और इतनी समझ तो हम सब रखते हैं। इंसान की जब तख्लीक होती है, जब इंसान पैदा होता है, तो पानी के एक गंदे कतरे के साथ इंसान को वजूद दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। अगर कपड़ों को लग जाए तो हम कहते हैं कि कपड़ों पर नजासत लग गई कि इनको पाक करना है, नमाज नहीं होगी। तो वो बंदा जब तकब्बुर करता है, आप ऐसे ही अंदाजा लगाएं, एक आम सी मिसाल ले लीजिए कि आपके पास कोई 100 गज का, 200 गज का, 1000 गज का प्लाट पड़ा हो। आपका कोई दोस्त रिश्तेदार मांगे कि यार मुझे यहाँ एक फंक्शन करना है, एक प्रोग्राम करना है, 2-4 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए दे दो, और वो ले तो अपनी मर्जी से अगर वो वहाँ 1-2 दीवारें खड़ी कर दे, अपनी मर्जी से वहाँ 2-4 खड्डे खोद ले, तो जब दूसरे दिन आपको वापस मिलता है तो आपका तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि ये मेरी जमीन पर तुमने क्या किया। इसलिए तो नहीं दी थी कि तुम अपनी मर्जी से यहां खुदाई करते रहते, अपनी मर्जी से दीवारें कर लेते, अपनी मर्जी से फलां चीज तोड़ देते, फलां बना देते। आप तो नाराज होने लगते हो। आप तो किसी को छोटी सी चीज उधार दे दो, कोई गाड़ी अपनी उधार के लिए दे दो, कोई सामान दे दो, वो खराब करके ले आए तो नाराज, यार मैंने तो तुम्हें सही सलामत दी थी, तुम इसको क्या करके ले आए। आपके हाथ से चाहे वो टूट जाए, आपके हाथ से चाहे वो बर्बाद हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं। और कोई दूसरा जिसको आरियतन दी गई हो, वो उधार दी गई हो, वो उसमें कुछ रद्दो बदल करने लगे तो बंदा नाराज हो जाता है। तकब्बुर तो बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह ताला का नाम है, आला सिफात में है। पता है आपको, आला सिफात में से है अल्लाह ताला की। जिक्र है उसका बकायदा अल्लाह तबारक व तआला के नामों में। अल्लाह को नाम पसंद है, तस्बीह करने लगो चाहे, उसका भी नेमल बदल मिलेगा। लेकिन वो नाम किसके लिए है जी? वो तकब्बुर अल्लाह को किसके लिए पसंद है? गरूर अल्लाह को किसके लिए पसंद है? ये जो लफ्ज अल्लाह ने बनाया मुतकब्बिर, ये किसके लिए कहा? ये जो अल्लाह तबारक अल्लाह को गुरूर पसंद है, तकब्बुर पसंद है, ये अल्लाह को अपनी जात के लिए, जिसको ईश्वर समझते हो, जिसको ईश्वर कहते हो, जो खुदा है, जो रब्बुल आलमीन है। अब जो नाम अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया हो, वो कोई बंदा उसको अपने लिए इस्तेमाल करता हो, तो आपका क्या अंदाजा है कि फिर उसकी तरफ रहमत आनी चाहिए या अजाब आना चाहिए? किस बात का तकब्बुर है इंसान को भाई? जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इसको लगता है कि शायद मौत ना आ जाए, नस ना फट जाए, डॉक्टर के पास भागता फिरता है। जरा सा पखाना रुक जाए तब भी टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छा जाए तब भी घबरा जाता है। तकब्बुर किस बात का है? बहुत ज्यादा दौलत है, इस बात का तकब्बुर है। कल तक जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत थी, आज वो सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। कल तक जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत थी, आज उनके महलों के खंडरात खड़े हैं, कोई वहां पर एक वक्त में सफाई करने वाला नहीं है। बादशाह अकबर की जो बेगम थी, शाहजहां की भी जो बेगम थी, जब दरबार लगता था बादशाह का, अदालत लगती थी, वो लोगों को फैसले करता था, सजाएं सुनाता था, तो बेगम पर्दे के पीछे बैठी होती थी। दरियाए जेलम के किनारे उसका मज़ार है अब भी, और वहां
कोई नहीं है, आज वीराना है, जानवर बैठे हुए हैं। और उस औरत की यह तारीख है कि अगर बादशाह ने कहा कि किसी को फांसी दे दो तो उसने सिर्फ पर्दे की कन्नी पकड़ के जब हिलाती थी तो बादशाह समझ जाता था कि बेगम इस फैसले से नाराज हो गई। फौरन काजी को कहता था नहीं, फैसला बदलो, इसको फांसी की बजाय रिहा कर दिया जाए। जिनके पर्दे की कन्नी हिलाने से लोगों के फैसले तब्दील हो जाते थे, आज उनकी कब्रें जो है वीरान पड़ी हैं, वहां पूछने वाला कोई नहीं है। किस बात का तकब्बुर? कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हमारे पास दौलत बहुत है, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हमारे पास हुकूमत है, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हम बहुत बड़े अफसर बन गए, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हम बहुत आला ओहदे पर बैठे, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हम जैसा आलिम कोई नहीं, कुछ को तकब्बुर है कि हमारी तरह शायद बोलता कोई नहीं, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हमारी तरह हसीन कोई नहीं, कुछ को तकब्बुर है कि हमारी तरह कोई पढ़ा नहीं सकता, कईयों को तकब्बुर है कि हमारी तरह किसी के पास इल्म की दौलत मौजूद नहीं, कईयों का तकब्बुर है कि हमारे जैसा कोई मिस्त्री नहीं है। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे तकब्बुर करने वालों के साथ जो कल तक ये कहते थे कि हमारे अलावा ये काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। ओ जी, मेरे अलावा फलां का काम नहीं चलेगा जी, अगर मैं नहीं होऊंगा तो फलां चीज नहीं चल सकती। साहिब निस्बत बुजुर्ग को पूछा किसी ने कि हजरत मैं जा रहा हूँ, आपके पास इतने साल रहा हूँ, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। बड़ी खूबसूरत बात कही। कहने लगे मेरे बेटे, मेरे बच्चे, दो काम नहीं करना। क्या हजरत कौन से दो काम ना करूँ? फरमाया एक अल्लाह बनने की कोशिश ना करना, दूसरा रसूलुल्लाह बनने की कोशिश ना करना। शागिर्द घबराया, हजरत का हाथ पकड़ा, फरमाया आप कैसी बातें करते हैं, अल्लाह कौन बन सकता है? और नौज़ुबिल्लाह ये गुस्ताखी कौन कर सकता है कि नौज़ुबिल्लाह अपने आप को रसूलुल्लाह कहे? फरमाया मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चाहो वो हो जाए, जिंदगी में जो चाहो वो हो जाए, जो चाहो वो सामने वाला मान ले, जैसे चाहो वैसे रहो, जो चाहो वो होना चाहिए। ये सिर्फ तो अगर है तो सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं है। इसलिए खुदा बनने की कोशिश कई अड़ जाते हैं ना कि नहीं, रिश्तेदारी में भी अड़ जाते हैं। हमने कहा यहां रिश्ता नहीं होगा तो नहीं होगा, फला काम तुझे नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे, अड़ जाते हैं। अपने आप को कौले फैसल का दर्जा देते कि नहीं, हम तो अड़ गए हैं। अब अड़ते क्यों हैं? उनको पता है कि सामने वाले की मजबूरी है कि शायद ये अगर दामाद को लेके साथ नहीं चलेंगे, अगर ये अपने फलां रिश्तेदार को नहीं लेके चलेंगे तो इसका तो काम ही नहीं बनने का। अड़ गया ये। और फरमाया बच्चे सुन, जो कह दिया वही सच है, जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है, जो कह दिया वो अल्लाह को मंजूर है, जो कह दिया वो दस्तूर है, जो कह दिया वो कानून बन गया है, जो कह दिया वो क़यामत तक बदला नहीं जा सकता। अगर ये सिर्फ अल्लाह ने किसी को अता की है तो वो सिर्फ हमारे और आपके नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता की है। और अगर तुम कुछ कह दो गलत हो तो माफ़ी मांग के सीधे रास्ते पर आ जाओ, अपनी कही हुई बात पर अड़ मत जाना। जो कहा सच कहा और जो कहा कानून बन गया। ये सिफ्त किसकी है? सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और किसी को यह दर्जा हासिल नहीं, और किसी को यह इख्तियार हासिल नहीं है। बड़े से बड़े मुहद्दिस से गलती हो सकती है, बड़े से बड़े इंजीनियर से गलती हो सकती है, बड़े से बड़े वजीर से गलती हो सकती है। जो बंदा अपनी गलती को मान ले, इंसान ही वही है। अच्छे अच्छे तकब्बुर करने वाले लोग जो इस वहम में रहे सारी जिंदगी कि मैं फलां से आला हूं, मैं फलां से भी आला हूं, मैं फलां से भी आला हूं। अरे तुम्हारे जनाजे को लोग उठा के अपनी मर्जी से दाएं बाएं करेंगे, तुम्हें अपनी मर्जी से जिस जगह मर्जी ले जाके दफना देंगे। तुम किसी से आला नहीं हो। दुनिया में अगर कोई जात सबसे आला है तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। तकब्बुर ने बेड़ा गर्क कर दिया है, गुरूर ने हमें अलहदा कर दिया। गुरूर करने वाला बंदा टूट जाता है दूसरों के साथ।
गुरूर करने वाला घर में अलग थलग है, माशरे में अलग थलग है, समाज में अलग थलग है, और लोगों की निगाह में भी बुरा, अल्लाह की निगाह में भी बुरा। और किस बात पर गुरूर कर रहे हैं जी? बुल्ले शाह ने बड़ा सोना शेर किया है। क्या फरमाते हैं? वो फरमाया, दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कई लोग खुश होते हैं ना कि मेरा दुश्मन मर गया, फला मर गया। फरमाया, किस बात पर खुश होता है? क्या तेरे घर में मौत नहीं आनी? उस बात पर खुश हुआ जा सकता है जो हादसा हमारे साथ नहीं हो सकता। जो हादसा हमारे साथ भी हो सकता है, उस बात पर क्या खुश हो सकते हैं आप? तकब्बुर जो है लाइलाज बीमारी है। लोग सलाम करने लगते हैं, हम समझते हैं कि पता नहीं हमें सलाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन? ये जो कुरान पाक की आयत है, ये क्या फरमाया? फरमाया, तमाम तारीफें उस पालनहार के लिए जो सारे जहानों का रब है। मतलब अगर किसी ने कहा कि शफी भाई ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे, तो ये शफी की तारीफ नहीं है, ये अल्लाह की तारीफ है कि उसने इसको इस काबिल बनाया कि इसने बेहतरीन लिबास पहना। ये तारीफ दर हकीकत उस इंसान नहीं, क्योंकि सारी तारीफें हैं ही अल्लाह के लिए। इमारत अगर खूबसूरत है तो ये अल्लाह की तवज्जो की वजह से खूबसूरत है, उसके कर्म की वजह से खूबसूरत तामीर की गई है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुसव्विर के दिमाग में बात डाली, तब ये फन उतरा है उसका ईंटों के ऊपर, वरना ये उतर नहीं सकता था। वो जब चाहे जिसकी चाहे मत नहीं मार देता। लोगों को तो अपने कपड़े पहनने की तमीज नहीं रहती। ये फन तुम्हें किसने दिया कि तुम अच्छा बोलते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, बेहतरीन अंदाज में उठते हो, बेहतरीन अंदाज में लिखते हो, बेहतरीन अंदाज में मिलते हो? ये तुम्हारा फन नहीं है। ये तमाम तारीफें तो अल्लाह के लिए हैं जिसने सारे जग को बनाया है। जब गुरूर आता है ना अपने मिजाज में, जब तकब्बुर आ जाता है हमारे में, फिर जवाल शुरू हो जाता है। जवाल समझते हैं? ये जितनी पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में भी देखो पुराने पुराने खंडर पड़े हैं, कहीं बड़ी बड़ी हवेलियां वीरान पड़ी हैं, महल वीरान पड़ी। क्यों? जो उन महलों में रहते थे ना, दिमाग में फतूर भर गया, अच्छा अब हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं। जब बंदे के पास जवानी आती हो कि यार मेरे अलावा कौन है जो इतना पावर में हो, दौलतमंद सोचता है मेरे अलावा कौन है जिसके पास इतना पैसा है, आलिम सोचता है मेरे अलावा कौन है जिसके पास इतना इल्म है। जब दिमाग में फतूर आ जाता है ना कि अच्छा मैं ही हूं सबसे परफेक्ट बंदा, तो फिर जवाल शुरू हो जाता है। अल्लाह की जो चक्की है ना खुदा की, वो बड़ी तेज नहीं चलती, बड़ी आहिस्ता चलती है, लेकिन इतना बारीक पीस देती है कि पीछे बचता कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता पीछे। रोटी के लाले पड़ जाते हैं। इक्तदार वाले दिनों में इक्तदार से नीचे, नीचे वाले ऊपर। तकब्बुर ऐसी बीमारी है। अल्लाह को बंदा कौन सा पसंद है? अल्लाह ने जिसको इज्जत दी हो, खाना दिया हो, कपड़े दिए हो, सेहत दी हो, माँ बाप दिए हो, कुछ भी नेमतें अल्लाह ने उसको दी हो, तो नेमतों के बाद रोजाना जो बंदा अपने रब का शुक्र अदा करता हो, अल्लाह को शुक्र करने वाला बंदा पसंद है। नाशुक्री वाला बंदा, तकब्बुर करने वाला बंदा, गुरूर करने वाला बंदा, बड़ा गरूर है जी। किस बात का गरूर है? कई लोग कहते हैं जी हमारा खानदान बहुत बड़ा है। कौन सा खानदान भाई? किस खानदान की बात करते हो? आदम अलैहिस्सलाम जब कायनात में आए, लिखा है उनके बारे में, खानदान तो एक ही है। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के से आगे से जब नस्ल चली, अब कुछ लोगों ने अपना नाम अपनी पहचान के लिए अलग अलग बरादरियों की शक्ल में रख लिया। इसका मतलब ये हो गया कि तुम दूसरे पर आला हो। मेरे करीम नबी कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर
किसी आलिम को किसी जाहिल पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। हाँ जी, हम बहुत बड़े खानदान के हैं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनके खानदान का नहीं था? कुरान पाक ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह फरमाते हैं कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। कौन है अबू लहब? मोहम्मद रसूलुल्लाह का चचा लगता है रिश्ते के अंदर। खानदान में वो है जिसने रसूलुल्लाह की रिवायतों को माना, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को माना। वरना जो लोग कल तक अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के रिश्तेदार बताते थे, कुरान ने उनके लिए वही नाजिल कर दी कि खबरदार, अगर तुम मेरे करीम रसूल के खिलाफ बोलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा वजूद अच्छा नहीं लगता है। ऐसे गर्दन अकड़ी हुई है कि जी हमारा तो खानदान ही बहुत बड़ा है। अच्छा भाई, कितना बड़ा खानदान है? पता लगे खानदानी होता कौन है। क्या किसी गरीब के साथ हंस के मिलते हो? क्या किसी सड़क पर गिरे हुए को उठा के अपनी गोद में बिठा के लेके जाते हो? क्या किसी मिस्कीन के घर में जाके छुप के राशन डाल कर आते हो? क्या किसी रोते हुए को हंसाते हो? पता तो लगे कि आला खानदान की सिफात क्या होती है। जो अकड़ के साथ लोगों को गालियां देते हो, जो लोगों की बेइज्जतियां करते हो, वो किसी खानदान के कोई फर्द की हैसियत नहीं रखते। खानदानी वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करता हो, जो गरीबों के साथ हमदर्दी का वतीरा रखता हो, जिसके मिजाज में तकब्बुर ना हो, जो लोगों के साथ लबो लहजे में जिसके नरमी हो, जिसको आजिज़ी पसंद हो, जो छुपकर अपने रब की इबादत करता हो, जो हलाल और हराम में तमीज को वाज़े करता हो। कि नहीं जी हमें तो बड़ा गुरूर है, हम फलां के, कोई फलां फलूं का नहीं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसके कायदे कानून तय किए। हुक्म हुआ है कि तकब्बुर की इस्लाम में कोई जगह नहीं, लेकिन फरमाया हाँ, आमाल के लिहाज से अल्लाह के नजदीक अच्छे बन सकते हो। अच्छा बनना गुनाह नहीं है, बहादुर बनना गुनाह नहीं है, नेक बनना गुनाह नहीं है, दयानतदार बनना गुनाह नहीं है। फरमाया अल्लाह के नजदीक अपने आमाल के जरिए अच्छे बन सकते हो। अमाल कौन से हैं कि कुछ नमाजें छुप के भी पढ़ते हो रात के अंधेरे में? अमाल कौन से हैं कि किसी को छुप कर सदका भी करते हो? अमाल कौन से हैं कि यारों दोस्तों की पीठ पीछे बुराई ना करते हो? अमाल कौन से हैं कि पड़ोसी के साथ हमदर्दी का इजहार करते हो? अमाल कौन से हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत और एहतराम करते हो? अमाल कौन से हैं कि अपने अजीज़ और अकारिब के साथ बदगुमानियां ना करते हो? और अगर तुम्हारे आमाल में इखलाक की ये सिफ्तें ही मौजूद नहीं है तो फिर आपको ये गलत फहमी है कि आप बड़े तकब्बुर करने वाले खानदानी हैं। आप दूर दूर तक कहीं से किसी खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं। आप मिजाज में से तकब्बुर को दूर कीजिए। याद रखिए ये सिफ्त जो है अल्लाह की है। किसकी सिफ्त है जी? ये अल्लाह की सिफ्त है। ये तकब्बुर बुरी चीज नहीं, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि अल्लाह की जमीन पर कोई अकड़ कर चले। अल्लाह को ये बात नहीं पसंद कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदों पर कोई जुल्म करे। अल्लाह को ये बात नहीं पसंद कि रब की जमीन हो, रब के बंदे हों और रब के बंदों के ऊपर कोई रब का ही बंदा जुल्म करे, ज्यादती करे, गुंडागर्दी करे। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि गुरूर खुदा को पसंद नहीं है। और गुरूर तो उस बात पर किया जा सकता है ना जो हमेशा रहने वाली हो। भाई कोई एक चीज बताओ देख के अपने आसपास ध्यान से, जिसके बारे में आपका दिल ये कहता हो कि यार ये हमेशा रहे। है कुछ ऐसा दुनिया में? और अल्लाह ताला ने ये दुनिया जब बनाई है ना, जो टेक्नोलॉजी अल्लाह ताला ने बनाई, खुदा ने बनाई, उसका मुकाबला नहीं है। देखो क्या बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाई। एक बच्चा जब पैदा होता है बिना कपड़ों के पैदा होता है, बिना साजो सामान के, बिना किसी जायदाद की मलकियत के, सारी ज़िंदगी करोड़ों रुपए कमाए, अरबों रुपए कमाए, कोठियाँ बनाए, महल बनाए, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठ जाए, बड़े बड़े जहाज़ खरीद ले, लेकिन जिस दिन मौत आनी है उसकी कायनात में से एक चीज़ नहीं लेके जा सकता साथ में, खाली हाथ उसको वापस जाना है।
उसकी मलकियत में से एक चीज नहीं ले जा सकता, सब यहीं पे वापिस। क्या पता 1000 साल बाद, 100 साल बाद, अभी 100 साल के बाद हम जिन घरों में रहते हैं, कौन इन घरों में रहेगा आपको पता है? जिस दौलत पर, जिस ओहदे पर हम नाज करते हैं, 100 साल बाद यहां कहां कौन होगा पता है? तो इसलिए अपने साथ क्या जाना है, मामला किसके साथ है? अपने रब के साथ। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि मरने के बाद जिंदा नहीं होंगे, तो कुरान पाक ने उसका मुदल्लल जवाब दिया कि कायनात बनाई किसने है, ये सारा निजाम चल कैसे रहा है। अल्लाह को गुरूर वाले पसंद नहीं है। नमरूद ने कहा था नौज़ुबिल्लाह कि मैं तुम्हारे खुदा के खिलाफ लड़ूंगा, और फिर एक फौज तैयार की, आसमान की तरफ तीर अंदाज भेजे गए कि आसमान की तरफ पहाड़ी पे खड़े होकर तीर चलाओ कि नौज़ुबिल्लाह खुदा को कत्ल करना है। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? क्या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर को हुक्म दिया कि चलो जाके नमरूद की तबीयत ठीक करो। मच्छर आया, नमरूद के नाक में घुसा, दिमाग में चला गया, अपने सिर पर, मुंह पर थप्पड़ मारता था कि ये मच्छर मर जाए किसी तरह जो अंदर घुस गया है। पढ़िए तारीख, तारीख का वो बादशाह जो कहता था मुझसे ज्यादा कोई दौलतमंद नहीं है, जो कहता था मुझे कभी मौत नहीं आ सकती, जो कहता था मेरे पास सबसे ज्यादा इक्तदार है, जो ये दावा करता था कि नाउज़ुबिल्लाह मैं खुदा को मार दूंगा। एक मच्छर जब नाक में से दिमाग में घुस गया, वो मच्छर बाहर नहीं आया, और उस वक्त तक बाहर नहीं आया जब तक नमरूद की पागल होके मौत नहीं हो गई। अल्लाह ने दिखाया कि जो लोग गरूर करते हैं उनके लिए तो खुदा का बनाया हुआ एक मच्छर ही बहुत है। तो ये बीमारी नहीं पालनी है इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह। अपने को हमेशा नमाज पढ़ते हुए, और सबसे बड़ा मुतकब्बिर कौन है सुनो, ये भी सुनो, सबसे बड़ा मुतकब्बिर कौन है, सबसे बड़ा नालायक कौन है, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? दौलतमंद नहीं, हुसन वाला नहीं, इख्तदार पे बैठा हुआ नहीं, कोई बड़ा अफसर भी नहीं, कोई वजीर भी नहीं। सबसे बड़ा मुतकब्बिर वो नमाजी है, वो दीनदार आदमी है जो नमाज तो पढ़ता है, कुरान तो पढ़ता है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें तो करता है, लेकिन उसको इस बात का वहम है कि मैं इन सब से अच्छा हूं, मेरे से अच्छी नमाज किसी की नहीं, मेरे से अच्छा कुरान कोई नहीं पढ़ता। ये सबसे बदबख्त मुतकब्बिर है। अल्लाह की पकड़ सबसे पहले इस पर आएगी कि तू कौन होता है दावा करने वाला, पता नहीं इन नमाजियों में से किस नमाजी की वजह से तेरी नमाज कबूल होती है। तकब्बुर नहीं करना है, गुरूर कल्ला। वो कहते हैं ना, गुरूर करने वाला अगर अमीर हो तो 1 गुना, और अगर फकीर तकब्बुर करे तो 2 गुना। अमीर तो इसलिए तकब्बुर कर रहा है, अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दिया, उसका दिमाग खराब हो गया। फकीर जब तकब्बुर करता, कुछ ना होने के बावजूद लोगों को धित्कारता है, बदतमीजी करता है, कोई कुछ देने लगता है उसके सामने बुरी बात कहता है, उसके पैसे फेंक के मारता है। अल्लाह को उस पर डबल नाराजगी है कि एक तो पहले से तू परेशान है, और जब तेरे मदद के लिए कोई बंदा आया तो उसकी बेइज्जती करके अपने आप को मगरूर साबित करना चाहता है। तो जो बंदा दीनदार हो उसको तो ज्यादा आजिज़ी वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ तो मस्जिदों में माशाल्लाह जेड़े पुराने बूढ़े हैं ना, कई, सबको नहीं कहता हूँ, कोई नवा जवान मुंडा नमाज पढ़ना आ जाए, अच्छा भाई तू किधर से आ गया आज? ये दूसरे की बेइज्जती करना तकब्बुर नहीं? भरी मजलिस में किसी को जलील करना तकब्बुर नहीं? खुदा के घर में खुदा के बंदे अपने रब के मनाने के लिए जिस तरह मर्जी आए, तू नौकर है घर का, नौकरों को क्या इख्तियार कि वो मालिक के दोस्तों के साथ बदतमीजी करते फिरे? किस नौकर को ये इख्तियार है बताओ? जो मस्जिदों के जिम्मेदार होते हैं वो मस्जिद के नौकर होते हैं। कोई नौकर ऐसा है दुनिया में, किसी शोरूम के अंदर, किसी कंपनी में, किसी सरकार में, कि उस नौकर के सामने उसके मालिक के दोस्त आए तो उनसे बदतमीजी कर दे? है कोई ऐसा नौकर? ये कैसे नौकर हैं?
कि मालिक के दोस्त अपने रब से बात करने आते हैं तो ये नौकर ही उनसे पंगा लेके बैठ जाते हैं कि तुम हमारी मर्जी से बैठोगे, हमारी मर्जी से पंखा चलेगा, हमारी मर्जी से इस्तिंजा खाना खुलेगा। इन नौकरों को ये तमीज़ आ जानी चाहिए कि अगर अपनी नौकरी ईमानदारी से करोगे तो इनाम पाओगे, और अगर ईमानदारी से नहीं करोगे तो मालिक के दोस्त तो 2 मिनट के लिए नाराज़ होते हैं, अगर मालिक नाराज़ हो गया फिर बचाने वाला कोई नहीं है, फिर बचाने वाला कोई नहीं है। आसान नहीं है। अल्लाह के घर की मुजावरी करना आसान नहीं है। मुजावरों का तकब्बुर भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं, दीनदारों का तकब्बुर भी अल्लाह को पसंद नहीं। इसीलिए तो उनको रियाकार कहा गया गई कि भाई रियाकारियां करता है। अजी सुबह तहज्जुद में उठा था, लोटा नहीं मिला, तुझे किस बदबख्त ने पूछा कि तू बता तहज्जुद में उठा था या नहीं उठा था भाई। फिर तो आजकल लाइव की सहूलत आ गई है। अगर ज़्यादा तकब्बुर की बीमारी है और तहज्जुद दिखानी लोगों को, सुबह रात को 2-2:30 बजे ही लाइव हो जा करो कि भाई मैं वजू करने लगा हूँ, तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। ये आमाल इंसान के अच्छी चीज़ों को, ये चीज़ें इंसान के आमाल को बर्बाद कर देती, तबाह कर देती, ख़त्म कर देती हैं बिल्कुल। आजिज़ी वाले बंदे बनना। एक बादशाह जा रहा था, हारून रशीद खलीफा, और वो गुजरा एक बाग के पास से, बच्चे खेल रहे थे, और फिर एक बच्चे ने जो आम के दरख्त पर पत्थर मार रहा था, उसने एक बढ़िया सा रोड़ा देखा, बच्चे शरारती होते, उसने टिका के मारा, बादशाह के आके छाती पर लगा रोड़ा। तो साथ में सिपाही भी थे, मुलाजमीन भी थे, वजीर भी थे। बादशाह के जब रोड़ा लगा तो उसको पकड़ने लगे, तो बादशाह ने अपने घोड़े के थैले में हाथ डाला, अशरीफियों की एक थैली निकाली और पूरी ताकत से उस बच्चे की तरफ फेंक के मारी। सिपाहियों को रोक लिया। वजीर आजम ने पूछा कि जनाबे अली, ये बच्चे ने आपको पत्थर मारा है, आप इसको अशरफियों की थैली फेंक रहे हैं इनाम के तौर पर। और फरमाया, ये बात सुनो यार, ये बच्चे अगर आम के दरख्त पर, अगर खजूर के पेड़ पर, किसी फलदार दरख्त पर पत्थर मारते, ऊपर से क्या आता? बादशाह हुजूर, फल आता। फरमाया, फिर जिसको जो चीज जिसके पास होती है वो वही देता है। मैं बादशाह हूं, इन्होंने जब मेरे पत्थर मारा है तो मैं इनको अशरफियां ही दे सकता हूं, मैं पत्थर के मुकाबले में पत्थर नहीं मारूंगा। इसलिए बाज लोगों को आप जब देखते हैं ना, जरा सी बात पर गाली देते हैं, जरा सी बात पर बदतमीजी करते हैं। चाय के कप में अगर चाय होगी तो वो छलकेगी, दूध होगा तो वो छलकेगा, जाफरान होगा तो वो छलकेगा। ये भी चाय का कप है, ये छाती हमारी चाय का कप है। जब कोई धक्का मारता है ना हमें, जो इसके अंदर है बस वही निकलता है। इसके अंदर मोहब्बत है, इसके अंदर रहम है, इसके अंदर अल्लाह की दी हुई मेहरबानी है, इसके अंदर रसूलुल्लाह की सुन्नतें हैं। तो ये कहता कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं अम्मा जी, कोई बात नहीं बेटा जी। और अगर इसके अंदर गुरूर है, इसके अंदर तकब्बुर है, इसके अंदर बुराइयां हैं, इसके अंदर हराम का माल है, तो जैसे ही थोड़ा सा धक्का लगता है ये तो बुरी बुरी गालियां मुंह से निकालने लगता है। तो इसका कसूर नहीं है, जो इसकी छाती के अंदर है बस वही निकल रहा है। छाती धो के साफ कर लो इंशाअल्लाह। इसमें इतर भरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुरूद पाक का, रसूलुल्लाह के दुरूद पाक का इतर भरिए। सुबह शाम दुरूद शरीफ पढ़ें, गुस्सा भी गया, बरकत भी आ जाएगी, जुबान में से गंदगी भी निकल जाएगी। सुबह शाम दुरूद पढ़िए, तकब्बुर भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह बहुत नवाजेंगे, कारोबार में भी, औलाद में भी, रिज़्क़ में भी, हर शय में। हर नमाज के बाद चलते फिरते, उठते बैठते, अगर कुछ भी याद ना रहे तो बस इतना याद रखना है कि काली कमली वाले पर दुरूद पढ़ना है। लंबा दुरूद नहीं पढ़ सकते तो बस इतना पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह आपको भी और आपके साथ वालों को भी और दुरूद पाक की बरकतों से इस बीमारी से भी अल्लाह शिफा अता फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।